नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पेपर लीक के खिलाफ छात्रों के नाम पर शुरू हुआ आंदोलन देखते देखते दिल्ली की सड़कों पर हिंसा में बदल गया। जंतर मंतर से निकला संसद चलो मार्च लोकतांत्रिक विरोध कम और अराजकता का प्रदर्शन ज्यादा नजर आया। जिन लोगों ने खुद को छात्रों की आवाज बताया, उन्हीं के प्रदर्शन में पुलिस पर लाठी डंडे चले, सरकारी बैरिकेड तोड़े गए, चेहरे छिपाकर हिंसा की गई और देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र नारेबाजी तक सुनाई दी। बताया जा रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में कुछ उपद्रवी भी घुस आए थे। इन उपद्रवियों ने अलग अलग तरीकों से अपना चेहरा छिपा रखा था। दिल्ली पुलिस अब हिंसा से जुड़े सीसीटीवी फुटेज के जरिए इन उपद्रवियों की कुंडली खंगाल रही है। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम और डिजिटल तकनीक की मदद से हजारों संदिग्ध लोगों की पहचान की प्रक्रिया चल रही है। पुलिस का कहना है कि वीडियो में कई लोग चेहरा ढके हुए पुलिस पर लाठी डंडे से हमला करते दिखाई दे रहे थे। तो पुलिस की जांच में क्या क्या चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, आज इसी की पूरी डिटेल से आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं, अब दिल्ली पुलिस ने क्या कुछ खुलासा किया है? देखिए, आज दीपिका ने एक आंदोलन जीवियों के टेलीविजन चैनल के ऊपर इंटरव्यू दिया। जी हाँ। कुछ लोगों को पता लगता है कि वो पूरा का पूरा उछालते हैं, उपद्रवियों को हीरो बनाने की कोशिश करते हैं। जेल में सड़ रहा है खालिद, उमर खालिद, शर्जील इमाम। कैसे मीडिया का एक सेक्शन ने उसे हीरो बनाने की कोशिश की। आज हम लोग सही साबित हुए। उम्र कैद की सजा मिली है शाहीन बाग के एक हीरो को। ताहिर हुसैन शाहीन बाग का एक हीरो था, है ना। आज उम्र कैद के लिए गया है, फांसी मिलनी चाहिए उसको। बिल्कुल। तो जो लोग इंटरव्यू ले रहे थे, उसके वीडियोस को चला रहे थे, वो तमाम पत्रकार आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अभी दीपिका ये कह रहा है कि जो हिंसा भड़काए ना, वो हम लोग के आदमी नहीं थे, ये सब बीजेपी आरएसएस वाले लोग थे। बड़ी अच्छी बात है। अगर आपको ये लगता है कि वो बीजेपी और आरएसएस के लोग थे, तो ये पुलिस वाले बीजेपी और आरएसएस वाले को ही पकड़ रहे हैं क्या? फेस रिकॉग्निशन उसी से हो रहा है क्या? वो अपने ही लोगों को जेल में डाल रहे हैं क्या? तब तो तारीफ करनी पड़ेगी कि मोदी सरकार जो है वायलेंस में पार्टी वाटी नहीं देखती। और आपको किसने ये बता दिया कि वो बीजेपी और आरएसएस के हैं? अगर आपको नहीं मालूम है तो आप उनके ऊपर जो केस हो रहा है उससे आप विचलित क्यों हो रहे हैं? क्यों आपको करोड़ रुपए लेने पड़ रहे हैं कपिल सिब्बल से, और पता नहीं किस चीज में, कौन से अकाउंट में दिया, क्या किया, नहीं किया। खैर, दैट इज देयर मैटर। इन्वेस्टिगेशन क्या हो रहा है? 2873 2873 वो जितने भी भीड़ में जो फेस रिकॉग्निशन टेक्निक से जो पकड़े गए, उसमें से 2873 वो शर्तिया बैड कैरेक्टर के लोग हैं, जिसमें 979 उनके ऊपर हीनियस क्राइम्स जैसे मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, बलात्कार, रेप, लूट, डकैती, स्नैचिंग, आर्म्स एक्ट, इस तरह के, बच्चों के साथ यौन शोषण, ये सब आंदोलनकारी हैं। इनकी संख्या क्या? 1000 के आसपास। ये 2873 गया, वो केस वापस नहीं होगा। दिल्ली पुलिस ने आज साफ कह दिया, कोई भी एफआईआर हम वापस नहीं लेने जा रहे हैं। और आप ये समझिए, पहली बार दिल्ली में ऐसा एक प्रायोजन शुरू हुआ है जिसमें 400 सीसीटीवी कैमरे को बकायदा जोड़ के एआई के जरिए लोगों की पहचान की जा रही है। क्यों इसकी जरूरत पड़ी? क्योंकि दिल्ली पुलिस ने एक वीडियो को जारी किया कि कैसे पार्लियामेंट की दीवार तक ये लोग पहुंच गए थे। लेकिन वहां ये देखा गया, इस तरह के वीडियो जो देखे गए, जो सेंसिटिव जगह थे, वहां मालूम चल रहा है कि सब लोग मास्क पहने हुए हैं कि चेहरा आइडेंटिफाई ना हो। ठीक,
तो बताया जा रहा है कि 250 लोगों की टीम इसी काम पे लग गई है कि ये जो मास्क में जो लोग हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए। कैसे किया जा रहा है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस दौरान एक और बड़ी जानकारी आई कि वहां तो आंसू गैस में फेंके जा रहे थे। तो वहां मालूम चला, जो रिपोर्टेड है, कि दिल्ली अब जो है वो दिल्ली पुलिस जो है उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है कि दिल्ली और उसके आसपास, मतलब जंतर मंतर और उसके आसपास there was unprecedented use of artificial intelligence tool by protesters during the recent Sansad Chalo demonstration to learn crowd control countermeasures, including tactics against tear gas. अब हुआ ये, अब देखिए अब कैसे ये लोग पकड़े जाएंगे। हो ये रहा है कि जितना भी जो टावर है वहां का आसपास के एरिया में, उस सब का डंप ले ली है, सबको जोड़ दिया गया है दिल्ली पुलिस के पास। और जब उस डाटा को खंगाला जा रहा था, बिकॉज दे वांट टू नो कौन आदमी कहां से बातचीत कर रहा है, कहां से क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। और इसी सिलसिले में, इसी डिजिटल फुटप्रिंट्स को पकड़ने के चक्कर में 400-450 पाकिस्तानी आईडीज जो है वो डिटेक्ट किया गया। वो आएगा इंटरनेट के जरिए ही ना, 450। और उसमें दिल्ली पुलिस ने बताया कि ये सब लोग जो है वो इस दौरान भी एक्टिव थे। कब? शाहीन बाग और किसान आंदोलन में भी। मैंने आईडी बना करके रख दिया और उसके बाद जब ये बवाल मचा तो फिर से वो आईडी खोल दिया। तो ये सारी चीजें हो रही है। तो ये जो मास्क लगा करके ज्यादा उपद्रव मचाने वाले कौन? मास्क लगाकर। मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये जो एआई का इस्तेमाल कर रहे थे, किस चीज के लिए? ये डंप लिया गया तो वो तो पाकिस्तानी तो पता चला ही, लेकिन लोग एआई के जरिए फोन पे सर्च मार रहे थे कि टीयर गैस से कैसे बचे। पुलिस जो है वो क्राउड को कंट्रोल करने के लिए जो जो मेजर्स लेती है उसका काउंटर किस तरह से किया जाए। बात समझे? टीयर गैस को कैसे झेला जाए, क्या किया जाए। और ये सारी चीजें ये बताता है कि ये अनप्रेसिडेंटेड राइज हो गया कि भाई यहाँ पे एआई का इस्तेमाल हो रहा था और सारे लोग कर रहे थे। अब जो जो लोग ये काम कर रहे थे वो लिस्ट में आ गए, फोन नंबर और उनका जो है वो आ गया। अब कहाँ कहाँ सेंसिटिव इलाका, जहां जहां के सीसीटीवी को, जहां जहां वायलेंस हुआ और जहां मास्क्ड मैन, ये जो गिरोह जो आया था वो कहां कहां था? तो रायसीना रोड प्रेस क्लब के पीछे, जिसमें जो प्रदर्शनकारी जो है बैरिकेड्स तोड़ रहे हैं, ठीक अब सीधे सीधे पार्लियामेंट में आप घुसोगे, लास्ट वाला, उसमें जो फर्स्ट रो में ज्यादातर लोग जो लोग थे वो सब नकाब पोश थे। संसद मार्ग, बैरिकेड तोड़ करके आगे बढ़ती हुई भीड़ और उसमें पथराव करते हुए लोग, पथराव करने वाले भी मास्क लगा करके। इसी तरीके से जनपथ पे, इसी तरीके से रजिस्ट्रार सोसाइटी कार्यालय के पास, कनाट प्लेस में, रीगल सिनेमा के पास, टॉलस्टॉय मार्ग के पास, जंतर मंतर के पास, इन जगहों पे सब स्ट्रेटेजिक जगह है जहां हिंसा हुई और वहां मास्क्ड मैन नजर आए। और इसी में से आपने कुछ तस्वीरें देखी होगी, कोई उतार रहा है, सीसीटीवी वगैरह फोड़ रहा है। दे वर ऑल वेल ट्रेन्ड पीपल। अब देखिए कहां जा रही है स्टोरी। अब दिल्ली पुलिस ने क्या किया कि सारे सीसीटीवी को, 250 सीसीटीवी जो पूरा इलाके में है, उसका अब विवेचना कर रही है एआई के जरिए। जैसे कोई व्यक्ति मास्क लगा करके वहां बहुत उत्पात मचा रहा है, तो आपने सीसीटीवी में देखा, फिर वो कहां से आया, तो वो किधर गया, तो उस समय का सीसीटीवी, फिर वहां से वो किधर गया, मैंने यहां पहुंचने से पहले वो कहां कहां गया, उसको ट्रेस करते हुए, और कहां पे इसने मास्क पहना। ऐसा तो नहीं घर से निकलते ही मास्क पहना होगा। ये जो जगह मैंने बताया, इन सारे जगहों और उसके आसपास के क्षेत्र में, उसके आसपास के क्षेत्र में जो सीसीटीवी लगा हुआ था, उसके जरिए इन लोगों को ट्रेस किया जा रहा है। ये जो
बौखलाहट, इन लोगों की जो बौखलाहट है कि भाई एफआईआर मत करो, ये लोग सब पकड़े जाएंगे। और मैं बार बार कह रहा हूं, जिस तरह से आयशा, ये वामपंथी, ये नक्सली इस भीड़ में स्टूडेंट का वेश बना करके आए थे, ये सब पकड़े जाएंगे। और दिल्ली पुलिस को तो आज देख करके बड़ा फख्र महसूस हुआ कि उनके घर परिवार के लोग पहली बार आए। इसी तरीके से किसान आंदोलन के दौरान 50 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हुए थे, तब किसी ने आवाज नहीं उठाई थी। खाकी वर्दी, इसका सम्मान होना चाहिए। कुछ लोगों ने यह समझ लिया है कि इट इज अ सिंबल ऑफ स्टेट, इसको मारो, इसकी छल्ली उड़ा दो, हत्या कर दो। तो ये जो है, ये टेम्परामेंट, ये सिस्टम बदलना भी चाहिए। ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है दिल्ली पुलिस की तरफ से, मतलब दिल्ली पुलिस के परिवार की तरफ से, वो सराहनीय है। और इस तरह से जनता को समझ में भी आएगा सही कौन है और गलत कौन है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो जांच जारी है, जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। आने वाले दिनों में जांच से और तथ्य भी सामने आ सकते हैं। दिल्ली पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है। सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल रिकॉर्ड, वीडियो और अन्य सबूतों के आधार पर जिम्मेदार लोगों की पहचान की जा रही है। जिसने भी कानून तोड़ा है, हिंसा की है और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना कानून का सामान्य हिस्सा भी है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।